दशरथ जी के घरों में नौकर चाकर की कमी नहीं थी, राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। लेकिन ब्राह्मणी कोई आ जाए, कोई ऋषि पत्नी आ जाए, तो जानकी जी खुद पानी लेकर हाथ में आती थी। वो कहती थी नहीं, वो ले आएंगी नहीं सेविका। तो जानकी जी हाथ जोड़कर कहती कि नहीं, साधु ब्राह्मणों की सेवा नौकरों से नहीं कराई जाती। साधु ब्राह्मण और इष्ट की सेवा स्वयं करना चाहिए, ये नौकरों से नहीं करवाना। इसलिए ब्राह्मणी ऋषि पत्नी आशीर्वाद देती थी कि जुग जुग जियो सीता, जुग जुग जियो। क्या तुम्हारे माता पिता ने संस्कार दिए हैं, क्या विवेक, क्या ज्ञान और क्या सेवा की भावना दी है तुमको। एक कौशल्या, एक सुमित्रा, एक ही जरा हमें बता तो दो कि तुमने कौन सा व्रत और उपवास किया था जिसके फल से ऐसी बहुएं मिलती है। ऐसी बहुएं कौन से उपवास से मिलती है कौशल्य, ये तो बता दो तुम, हम भी वो उपवास कर लेंगे, हमें ऐसी बहुएं मिल जाए। वो घर गई, सब महिलाएं अपने पतियों को कहा कि आज नई बहुओं को देखने हम गई थी, गजब की बहुएं। जैसे महाराज दशरथ के बेटे हैं उससे सवाई बहू मिली है, कम नहीं पड़ती ही। अरे आप तो राम की ही तारीफ करते थे, आज हम जानकी को देख कर आए हैं, जानकी के सामने तो राम भी छोटे पड़ते हैं। आज बहुएं सवाई लगी हमको चारों कुमारों से। वे सब पुरुष दौड़कर राजभवन गए, महाराज के यहाँ राज, और सबने दशरथ जी को बधाई दी कि महाराज बधाई हो, बधाई हो। आज हमारी श्रीमती गई थी राजभवन बहुओं को देखने के लिए, कह रही थी कि गजब की बहुएं हैं। महाराज जैसे बेटे भगवान ने दिए उससे सवाई बहुएं दी है आपको। आज पूरी अयोध्या में आपके बेटे और आपके बहुओं का यश गाया जा रहा है। कोई कह रहा है कि राम अहिल्या का उद्धार करके आए, कोई कह रहा है कि नहीं वो विश्वामित्र का यज्ञ पूरा करके आए हैं, कोई कह रहे कि नहीं जो 10,000 राजा मिलकर नहीं तोड़ पाए वो हमारे राम ने क्षण भर में धनुष तोड़ दिया। कोई कह रहा था कि नहीं हमारे लक्ष्मण के क्रोध के सामने सारे राजा भगते नजर आए, सब छुप गए टेबलों के नीचे जब लक्ष्मण ने क्रोध किया। तो हमारे लक्ष्मण की वीरता के सामने कौन टिके। भगवान परशुराम भी अपना धनुष राम को संभला कर चले गए। धन्य है हमारे राजकुमार। तो महाराज कोई बेटों की तारीफ कर रहा आपकी, कोई आपके बहुओं की तारीफ कर रहा है। आज पूरे अवध में केवल सीता, राम, भरत उर्मिला, मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला और शत्रुघ्न स्तुतिकीर्ति की ही चर्चा हो रही है। दशरथ जी कान पकड़कर बैठ जाते हैं नीचे कि ए मेरे परमात्मा तेरी कृपा है कि आज मैं अपने कानों से अपने बेटे और बहू की प्रशंसा सुन रहा हूं। आज सारा अवध मेरे बेटे और बहू की तारीफ कर रहा है। और एक दार्शनिक ने जो बात कही है वो बहुत सावधानी से सुन लेना, जितना नौजवान पीढ़ी यहां बैठी है। एक दार्शनिक ने लिखा कि किसी व्यक्ति को तीनों लोक की संपत्ति मिल जाए, इंद्र का खजाना मिल जाए, कुबेर का खजाना मिल जाए, बलि का खजाना मिल जाए, तो भी उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रशंसा उसको उस समय होती है जब उसकी औलाद का यश उसके कानों पर आता है। संतान का यश जब व्यक्ति के कानों पर आता है ना, तो उसके सामने 3 लोक का वैभव भी छोटा पड़ जाता है। कोई बेटी के बाप को उसके ससुराल का व्यक्ति ये कह दे, बेटी के बाप को उसकी सास कह दे, ससुर कह दे, जेठ कह दे, जेठानी कह दे, पति कह दे कि महाराज आपकी बेटी ने हमारे घर को स्वर्ग बना दिया, तो दुनिया में उस पिता से ज्यादा सौभाग्यशाली इंद्र भी नहीं हो सकता।